आज गदगद हो गए। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी को गदगद देखा, दुखी देखा, यहाँ अपने दुख से दुखी हैं, तो उन्होंने कहा वरियाने सते प्रश्न कितोलोकहितं नृपं आत्मिक संपदातं संस्कृतव्याज स्वयं परः। ध्यान देंगे, कहा परीक्षित जी आपका प्रश्न ही बड़ा सुंदर है। वकार शब्द से सुखदेव जी महाराज ना खोलते हैं। रामचरितमानस में भी वकार शब्द से प्रारंभ है। वर्णा नामत्त संसाराम रसानाम छंदसाम मंगलानाम चक्रधारो वंदे वाणी विनायक। इस प्रकार वह शब्द एकाक्षर शब्द को उसमें वकार शब्द का बड़ा महत्व है। बंग ब्रह्मानंदम, इसीलिए आज आपका प्रश्न कल्याणकारी है। अगर व्यक्ति याद कर ले कि हम मरणासन जीव हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो कोई पाप करेगा? इसलिए महाराज कोई पाप नहीं करेगा। इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखो आधा जीवन लोग तो परिवार सगे संबंधियों में बिता लेता है और आधे जीवन में रोजगार संबंधी कार्यों में बिता लेता है, अपने आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। और जो आत्म कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को मात्र 3 काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्य अस्मस्तव्य श्रेष्ठता। हे परीक्षित जी महाराज, ऐसे व्यक्ति को और कुछ नहीं मात्र 3 काम करना चाहिए। पहला है सुनना चाहिए, दूसरा है कीर्तन करना चाहिए और तीसरा है स्मरण करना चाहिए। हम क्या सुने? अगर आपने कुछ गलत सुना तो उसका परिणाम निकलता है बाद में जाकर के, वही तो हम बोलते हैं। जो सुनते वही बोलते हैं और जो बोलते वही तो स्मरण बना रहता है, याद रहता है। इसीलिए क्या हम सुने, इस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए आप भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सुनेंगे तो आपके मन में भी सुंदर कार्य करने की क्षमता आ जाए। एक महात्मा जी के पास एक सेठ जी पहुंचे और सेठ जी ने कहा महाराज मेरे बच्चे को पढ़ा करके आप ट्रेन कर दो, सब विद्या 100 में 100 गुणों से आप युक्त कर दो। महात्मा जी ने कहा 1-2 दिन में कैसे संभव है कि 100 में 100 गुण हम सिखा दे? हाँ, लगभग प्रयास करेंगे, लगभग 98 तक भी हो जाए तो काफी। 2 दिन के बाद सेठ जी अपने बच्चे को लेने के लिए आए और गुरुदेव पढ़ा दिया, सब सीख लिया, बच्चे ने सब पढ़ाई कर ली। महात्मा जी ने कहा 100 to 100 तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 98% मैंने इन्हीं पढ़ा दिया, मात्र 2% नहीं पढ़ाया। बोले क्या क्या नहीं पढ़ाया? बोले 2 चीज इसने नहीं सीखा। बोले क्या नहीं सीखा? बोले इसकी खुद की अकल नहीं। 100 में 2 कमी है। क्या कमी है? तो खुद की अकल नहीं है और दूसरा क्या है? दूसरे का सोचता नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है और दूसरा कमी है दूसरे का सोचता नहीं। जब 2 चीज ही नहीं है तो 100 में 98 बेकार है कि नहीं बेकार? तो 2 कार्य कहा है, जो नहीं सीखता है सिर्फ अपनी मन की सोचता है कि मैं जो कह रहा हूं वही बात है और मनगढ़ंत बात सोच करके चलता है, उसी का पतन होता है। जो अहंकार को छोड़ करके कथा में बैठकर विराजमान होता है वही कुछ सीख पाता है, वही कुछ ले पाता है, अन्यथा कुछ ले नहीं जाता, उल्टे दोष बटोर जाता है। इसीलिए कहा है कथा में बैठो तो आगे बन करके बैठो कि हम कुछ नहीं जानते, जानकार बन करके बैठे हो तो कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्तव्यश्च अस्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तीन काम करे, सुने, कीर्तन करे, स्मरण करे। इतना करे तो काम बन जाएगा। क्या सुने तो कहते हैं परिनिचितोपनिर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजसे आख्यान यदधीतवान्। भगवान की लीला कथा सुनो, बड़े बड़े महत जन की चर्चा सुनो। देखो पहले गर्भ में जब शिशु रहता था तो मैके में माताएं होती थी, बहु घर मैके में होती थी और वहाँ के कुलगुरु आकर के गर्भस्थ शिशु को और परिजन को बिठा करके भगवत कथा सुनाते थे। आपने सुन रखा है कि प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही विद्या हासिल कर लेते हैं। अभिमन्यु मां के उदर में ही चक्रव्यूह भेदन करने को सुन लिया था और नहीं पता होगा। तो गर्भ में जो शिशु पड़ा रहता है उसके ऊपर बाह्य जगत का असर, जो बातचीत करते हैं उस सब का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। जो जैसा चाहे वैसा संतान जन्म ले सकता है, वह बात उनके भीतर होगी। तो बात क्या सुनना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। परिनिष्ठितोपनिर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजसे आख्यानम यदधीतवान्। भगवान की लीला कथा सुनो, बड़े बड़े भक्त जनों की चरित्रों को सुनो। बच्चे छोटे होते थे कथा कहानी वेद पुराण उपनिषद रामायण भागवत लोग दादी नानी के मुख से ही सुन लेते कि नहीं सुनते। आज यह सब सुनने का सुनाने का समय है। पहले बच्चे के भीतर में संस्कार इसीलिए होता था क्योंकि सुंदर सुंदर कथा के माध्यम से घर में छोटे रहने पर ही उसके कान में प्रवेश कर जाता था। और राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, भरत कैसे हैं, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं के बारे में जब सोचता था शिशु तो उसके भीतर ही ललक लगती थी कि हम भी ऐसे बनेंगे। आज जब ये सोचते ही नहीं, सिर्फ मोबाइल लेकर के खड़े रहते हैं, बच्चे लोग गेम खेलते रहते, तो क्या माइंड डेवलप होगा? शुरू से ही गेम के माध्यम से खून खराबा सोचते हैं, बंदूक लेकर के फायरिंग करना सीखते हैं। जब शुरू से ही साथ साथ बुद्धि उसके भीतर बैठ जाती है, फिर विचार करो कि आप सोचोगे कि महात्मा हो जाए, सेवा करें, भजन करने वाले हो, कभी होगा? इसीलिए अपने संतानों को बचाना है तो इन कलयुगी यंत्रों से बचाने का प्रयास करो। बोलिए मोबाइल भगवान की जय हो। आज के जीवन मोबाइल भगवान मान करके काम कर रहा है, सब धर्म की ओर जा रहा है। आज किसी के लिए भगवान के समय निकालने का समय नहीं, कथा में आने के लिए समय नहीं है, लेकिन घंटों घंटों मोबाइल लेकर के बैठे हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं होता, भले दुनिया भर के काम बेकार हो। इसीलिए शास्त्र समझाता है, कहता है कि अपने आप को संयमित करो। परिनिष्ठितोपनिर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजसे आख्यानम यदधीतवान्। अरे जिस अपने घर में मनोरंजन के इतने साधन लगा रखा है आपने, उसी घर में रामायण और भागवत नहीं रख सकते? अगर उस घर में रामायण और भागवत होगी, कभी न कभी उल्टा करके पढ़ो, वह सुंदर मार्गदर्शन आपका करेगा और गुरु के बताए हुए मार्गों का अनुसरण कर लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान सुखदेव ने कहा भागवत कथा सुने, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् वापराधो चतुर्द्वैपायनाद। हमारा मन भी क्रम में लीन था, लेकिन भगवान की लीला चरित्र ऐसी है, भगवान के चरित्र टूटी के समान है। वहाँ हठात मन आकर्षित हो भी जाता है, और आकर्षित हो जाता है, मन लग जाता है, तो हम अंत समय में भगवान को पुकारते हैं, शक्ति को पुकारते हैं, और शक्ति को पुकारने से हम सबका कल्याण हो।
भगवान निकटता ही सन्निकटता ही जीव को लाभ पहुंचाता है। इसीलिए कुंती महारानी कहती है विपद संसुरा सत्सत संतत जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। भगवान के चरण कमल में मन लगाना चाहिए। आज भगवान को प्राप्त करने का दो सूत्र बताया है। भगवान में मन लगाए। भगवान में मन नहीं लगता है। प्रश्न किया है महाराज मन कैसे स्थिर होगा? मन स्थिर करने का 3-4 साधन बतलाया है। पहला बतलाया है जितासनो जित श्वासो जित संको जितेंद्रिय। आजकल सीधे तो लोग बैठ नहीं सकते और मन को स्थिर करना चाहते हैं। मन को स्थिर करने के लिए कहा है पहले नीचे बैठना सीखो। नीचे कैसे आसन पर बैठो, फिर कमर के रीढ़ की हड्डी को सीधा करना शुरू करो। और कमर की रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं कर सकते तो आपका मन चंचल रहेगा, आपका मन स्थिर नहीं हो सकता। तो पहला है जितासन। जो कोई भी आसन में बैठो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना सीखो। 1-2 मिनट से अभ्यास कर सकते। क्यों कहा जाता था आसन लगा करके बैठो? नियम धारणा ध्यान समाधि प्राणायाम प्रत्याहार एक करने से मन स्थिर होता था। नहीं तो मन तो बड़ा चंचल है। गीता में रामायण में भागवत हर जगह चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत्तरम तस्याहम निकटम मन्ने वायु सुदुष्करम। हवा से तीव्र स्थिति मन का है। बैठे बैठे कहां से कहां चला जाए। तो पहला है जितासनो, फिर है जित श्वासो। श्वास को जीतो। कितने देर में श्वास ले रहे हैं और कितनी देर रोक रहे हैं, कितने देर में छोड़ रहे हैं, इस पर ध्यान। तीसरा है जित संगो। संग को जीतो। अरे ज्वेलरी का संग करोगे तो जुआ खेलना सिखा ही देगा। नशा करने वाले का संग करो तो नशा करना सिखा देगा। अगर महात्मा का संग करोगे तो तिलक करना, भजन करना, राम कृष्ण कहना सिखा ही देगा। बोलो राधे राधे। फिर हम जितेंद्रिय बने, अपने इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करें। आंख को जो कहे देखने के लिए आंख वह देखे, कान को जो कहे सुनने के लिए वह सुने, मुंह को जो कहे खाने के लिए वो खाए। ये नहीं कि जी के लालच स्वाद के लोलुप होकर के हम गलत गलत वस्तु भोजन करने लगे। ऐसे व्यक्ति का ही कल्याण कभी नहीं होता। भगवान के चरण कमल में मन लगाने से काम बनता है। यहाँ सूक्ष्म रूप विराट रूप की स्थिति का वर्णन किया है। भगवान का ध्यान करके जीव सहज ढंग से भगवान को पा सकता है। पुनः प्रश्न किया है भगवान हर जगह है, हम किस देवी देवता का भजन करें? तो एक एक करके देवी देवता का नाम गिनाया। शंकर, दुर्गा, काली, इंद्र, दिक्पाल, प्रजापति, वरुण सबका नाम गिनाया है। और अंत में कहा कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक भगवान की आराधना करो। अकाम सर्व कामो मोक्ष कामोदारधि विप्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई कामना हो अथवा कामना न हो फिर भी भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, राम कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ये करने से काम बन जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यद्धानम लोकस्य सत्यो विनोति कल्मषं सर्वश्रेष्ठवर सर्वसे नमो नमः। किरात पूर्णांग बुलंद बुलकसा आवीर यमुना प्रसाद ये ने चपापान यदपास्यास्य है शुद्धयन्ति तस्मै प्रभदेष्णवे नमः। भगवान चरण कमल की आराधना करने के बाद भगवान सुखदेव से सृष्टि के लिए पूछा है। और भगवान सुखदेव ने कहा यही स्थिति मुझे भी लगती थी।
भगवान सृजन क्यों करते हैं? जीव जगत के कल्याण के ताई भगवान सृजन करते हैं और भगवान अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। बोलिए श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी महाराज के नाभि कमल से जब इन तत्व का व्यक्तिकरण होता है और संसार में अपने आप को अकेला जानते हैं, विचार करते मेरा जन्म क्यों हुआ, और चारों दिशाओं में देखते इसलिए इसके चार सिर हो गए। अनंत काल तक भगवान की आराधना करते हैं, कमलनाल में प्रवेश करते हैं और कमलनाल में प्रवेश करने के कारण जब बाहर निकल करके आए तो आकाशवाणी हुई, ओंकार मंत्र का जप करें। और ब्रह्मा जी महाराज जब ओंकार मंत्र का जप करते हैं तो इनके भीतर एक चेतना